नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम, जय माता दी। सभी सनातन धर्म प्रेमियों से और सभी भक्तजनों से दुर्गा प्रसाद पुजारी एंड बाबा रतन दास उर्फ दुर्वासा ऋषि का प्रणाम। दोस्तों, आज चौपाई हमारी रामचरित मानस की जो हर मंच पर घूम रही है और हर साधु बोल रहा है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। हमारे कथावाचक शास्त्री परम विद्वान और अनेक धर्माचार्य संत ऋषि मुनि आम जनमानस हमारा भक्तगण और यहाँ तक हमारे फिल्मी जगत के कुछ कलाकारों ने भी इस चौपाई का आनंद लिया है और अपने अपने मतानुसार मत प्रकट किया है। तो ऑडियंस फैसला करेंगे हमारी इस सत्संग का कि ये पुजारी गलत कह रहा है या फिर हमारे ये जो बड़े बड़े मंचासीन ये कथावाचक जो हमारी चौपाइयों को तोड़ मरोड़ रहे हैं, जिनको रामचरितमानस का कोई ज्ञान नहीं है, सिर्फ अपनी मधुर भाषा से और अपने ढोलक हारमोनियम की ताल से बहु बेटियों को कैसे भ्रमित किया जाए, कैसे इनकी कांख से गठरी से 10 रुपये निकालकर भगवान पर चढ़ाए। मैं किसी का अपमान नहीं करता हूँ और ना मैं किसी व्यक्ति विशेष से बात करता हूँ, क्योंकि आजकल हमारे समाज के अंदर हमारे भगवान बुद्ध के लोग हैं, हमारे ईसाई मशीनरी वाले हैं, मुसलमान हैं, सनातन धर्म के लोग हैं। इनमें कुछ ऐसे मताभेद वाले हैं जो बोलते हैं कि हमारे धर्म के जो वेद शास्त्र मनुवादी जो लेखनी है ये समाज के अंदर फूट डाल रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि उनको हम कंठस्थ करके कोई आपके पास भेदभाव करते हैं तो हमारा दोष है। वेद शास्त्रों को मत उंगली उठाएं। तो ऐसे ही अपनी अपनी मधुर भाषा से अपने अपने ज्ञान के चक्षु से लोग न जाने कैसे कैसे प्रवचन देते हैं और क्या क्या समझाते हैं, कुछ समझ में नहीं पड़ता है। हम नाम लेना चाहेंगे, एक महापुरुष हमारे अनुरुद्धाचार्य जी महाराज हैं, जिन्होंने बड़ी ही मीठी भाषा से बड़े ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। लेकिन वो ये भूल गए कि यहाँ पर सीता स्वयंवर नहीं है, यहाँ पर वो विराट रूप, वो भयंकर समस्या, वो भयंकर एक समस्या है जो प्रभु श्री राम समुद्र से कह रहे हैं और समुद्र नहीं मान रहा है। तो चंद चौपाइयों पर पहले ध्यान दीजिए कि विनय न मानति जलधि जड़, विनय न मानति जलधि जड़, गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तप, भय बिन होई न प्रीति। अर्थात कुछ ऐसे जड़ मढ़ मुँह हैं तो उनको जले भय मत दिखाओ, जले उन्हें प्रताड़ित मत करो, चले वो समझने वाले नहीं। और इसी पर हमारे प्रभु श्री राम ने कहा, हालांकि लक्ष्मण जी ने पहले ही समझाया, प्रभु ये देखने से, ताड़ने से और ये खुशामद करने से नहीं मानेगा, इसके लिए आप पांजर हटिए प्रभु, हमको आदेश दीजिए। लेकिन प्रभु श्री राम एक मर्यादा की गरिमा को, पुरुषों में उत्तम श्रेष्ठता पाने वाले महापुरुषों को सम्मान देने के लिए उन्होंने एक मर्यादा पुरुषोत्तम का रोल किया है।
जो ये इजाज़त नहीं देता कि किसी से कुछ मांगो नहीं, किसी से कुछ कहो नहीं और उससे छीन लो या बलपूर्वक उससे हरण कर लो। हमारे प्रभु ने यही दिखाया है कि देखिए, किसी के साथ अन्याय मत करो, पहले मांगो, खुशामद करो और जब आवश्यकता पड़ती है तब उससे बलपूर्वक उस चीज़ को हासिल करो, यदि समाज कल्याण के लिए वो चीज़ बनाई गई है तो आइए चर्चा करते हैं, उस चौपाई के ऊपर लौटते हैं कि कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। ढोलक को कुछ महापुरुषों ने कहा है कि ढोलक को देखते रहिए, उसको ताड़ते रहिए। एक ताड़ने के अर्थ को अनन्य प्रकार के अर्थों में जोड़ करके रामचरितमानस को ऐसे इसको जो है गुमराह किया समाज के अंदर कि लोग कहते हैं कि ये तो भेदभाव करती है। जब हमारे महापुरुष ऐसे संधि विच्छेद करेंगे तो जन समुदाय को लगेगा कि हाँ, हमारी रामचरितमानस या हमारे वेद लोगों के साथ अन्याय करते हैं। ऐसा नहीं है। हमारे वेद शास्त्रों से लिखी गई दवाइयाँ कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। तो ये हमारे शब्द कैसे भेदभाव कर सकते हैं जो खुला खुला बोलते हैं कि प्रातः होते उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। अर्थात सुबह उठ कर के माता पिता के पैर छूना चाहिए। ये तो सब जानते हैं और इस पर गलत क्या है। कोई भी धर्म का हो, सभी का कर्म यही है। तो ऐसी सी चौपाइयाँ आज हमारे देश के अंदर घूम रही हैं जिनका लोग तर्क वितर्क करते हैं और समझने की कोशिश नहीं करते हैं। और जो धर्म के ठेकेदार हैं वो भी चंद अपने स्वार्थ के लिए, अपने लालच के लिए वो ऐसा घुमा पढ़ा देते हैं कि जो बहू बेटियां उस पर अमल करें, प्रसन्न रहे महाराज जी से, और घर पति के लाख बंद करने पर भी वो 10 रुपये जरूर चढ़ाया कर। जबकि उनको सत्य का मार्ग दिखाना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर हमारे यज्ञाचार्य हैं, जो धर्माचार्य हैं, जो कथावाचक हैं, यहाँ पर लालचवश बहु बेटियों को वो ज्ञान नहीं दे रहे जो ज्ञान भगवान श्री राम ने, तुलसीदास जी ने और महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा है वहाँ पर नारियों के लिए। यहाँ पर कोई सीता स्वयंवर नहीं है, यहाँ पर कोई वाटिका नहीं है जो प्रभु श्री राम देखें सिया को, सिया राम को। यहाँ पर तो बड़ी ही विलक्षण चीज़ है। आज लोग कहते हैं कि नारियों को मारना नहीं चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात है। यत्र नारस्तु पूजन्ते तत्र देवता हरवन्ते, यत्र नारस्तु न पूजन्ते तत्र सर्वास क्रियाम अस्फलाम भवति। जहाँ नारियों का सम्मान होता है, नारियों का सत्कार होता है, वहाँ पर देवता भी निवास करते हैं। ऐसे हमारे शास्त्र और महापुरुष संत जन कहते हैं। तो दोस्तों, ढोलक को जब तक आप उसे ताड़ोगे नहीं, ये कसने वाली है कि नहीं, उसको पीटोगे नहीं, ताड़ना मतलब पीटना। जी हाँ, मैं हर कथावाचक हो चाहे इतना बड़ा शास्त्री हो, मैं चुनौती स्वीकार करता हूँ और मेरे ऑडियंस फैसला करेंगे इस बात का कि चौपाई क्या कहती है। यहाँ पर ढोलक अगर ढीली हो जाती है तो उसको ये नहीं कहा जाएगा कि उसको देखते रहो, देखते रहो। हे सरस्वती मैया, तुम तो हो सबके जननी, सबको रक्षक हो मैया। जय सरस्वती मैया। आप सरस्वती माता की वंदना करिए, आरती करिए। क्या ढोलक अगर अपने आप बज जाए तो मैं पुजारी की औलाद नहीं। ढोलक अगर अपने आप बज जाए उसे देखते रहिए। ऐसा हमारे समाज के अंदर लोगों ने गुमराह कर दिया कि ढोलक को देखते रहिए, ढोलक अपने आप बजने लगेगी। ताड़ना, उसको पीटना, ये भी नहीं पीटना कि उसको ऊट पटांग पीटने लगो, स्वर से पीटना। ताड़ना कहा है, मारना नहीं कहा है। ताड़ना कहा है, उसको हनन नहीं करना कहा है, उसको ताड़ना का मतलब जिस हिसाब से वो चले उस हिसाब से उसको ताड़ो, कसो और फिर बजाओ।
ये ढोलक का काम है। ढोलक को देखते रहने से काम नहीं चलेगा, ढोलक की खुशामद करने से काम नहीं चलेगा, ढोलक की आरती पूजन करने से काम नहीं चलेगा। उसको जब तक दोनों हाथों से बजाओगे नहीं, तब तक वह नहीं बजने वाली है। ये ढोलक का कर्म है। आइए दूसरे पार्ट में हम आगे बढ़ते हैं।